पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। लास्ट नाइट मैच जो था इट वाज अ थ्रिलर, इट वाज अ ग्रेट मैच। बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ, मज़ा आया गेम का। ठीक है, आप हारे भी हैं फिर भी मज़ा आया इस गेम का। हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन चंद चीज़ें, चंद डिसीजंस जो आपको नहीं लेने चाहिए थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें जनाब, आपको बैटिंग ऑर्डर एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत है इस मैच में। क्रूशल मैच है, मस्ट विन मैच है। आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। चचा जिसने आके आखिरी 10 ओवर में रन बनाने होते हैं, आपने उसको पहले भेज दिया कि आप एक्सेलरेट करें इनिंग्स को। क्यों भाई? स्पिनर्स को तो वो पूरे पुराने मैचेस देख लो और वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस देख लो, उसने स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। जैसे ही वो बंदा आया है बऊमा, अफ्रीका का कैप्टन, उसने सारे स्पिनर्स लगा दिए। स्पिनर्स को उसने हटाया ही नहीं जब इफ्तिखार चचा आया। तो क्यों नहीं आप ये समझते? क्यों आप मैच में पता नहीं कहाँ ध्यान होता है आपका, कहाँ फोकस होता है, समझ से बाहर है। वो बैटिंग ऑर्डर चेंज करना ही था तो आप शादाब खान अफगानिस्तान के मैच से वो रिदम में आ गया बंदा। ठीक है, वो स्पिनर्स और फास्ट बॉलर को सही खेल रहा है तो आप उसको भेज देते। वो थोड़ा इनिंग्स को जो है ना वो एक्सलेट करता है, चौके छक्के जो है ना निकाल रहा होता है, तो आप उसको भेज देते। चचा को ना भेजते, चचा को एंड पर ही रखते, 15-20 ओवर आखिर के वो खेल लेता। लेकिन नहीं, आपने ये सोचा ही नहीं, आपने भेज दिया उसको और 30-35 बॉलें उसने खेली हैं और जो उसने बॉलें खेली हैं वो उस पर जो है ना वो स्पिनर्स के अगेंस्ट ही स्ट्रगल किया और उसने विकेट थ्रो किए। ठीक है, वो विकेट ज़ाया गई है हमारी। नहीं देखें भाई, आपकी सिलेक्शन में फ्लॉज हैं, इस वजह से आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, कोई क्रेडिबल ऑप्शंस नहीं है जो आप यूज़ करें मैच में। ठीक है, आप उस्मा मीर अगर नहीं चल सकता, अगर शादाब खान नहीं जो है ना वो चल पा रहा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपने सिलेक्शन ही ऐसी की है। अगर पेसर्स में भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। पेसर अगर आपके पास शाहीन नहीं चल पा रहा, रिलायंस ऑन हारिस रऊफ बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, अगर आपका प्लान बी क्या है? अगर ये नहीं चल पाते, अगर ये नहीं इसको विकेट नहीं लेते, अगर अर्ली ऑन शाहीन अफरीदी विकेट नहीं ले पा रहा, तो आपका प्लान बी क्या है? दैट वाज मिसिंग इन एवरी मैच। भाई जब पीसीबी की मैनेजमेंट, पीसीबी के सिलेक्टर्स और वक्त के कैप्टन से जब ये सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग और कराची के लोग सवाल करते हैं, जब सिंध के लोग सवाल करते हैं तो सिंध के लोगों को सिंधी नेशनलिस्ट कहा जाता है, सिंधु देश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। और जब बलूचिस्तान के लोग सवाल करते हैं तो बलूचिस्तान के लोगों से ये कहा जाता है कि जनाब आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से कुछ ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उनको भी बलोची नेशनलिस्ट कहा जाता है। और जब कराची के लोग सवाल करते हैं तो वो मुहाजिर कहलाते हैं बेचारे। भाई देखें, हम बहुत ही मायूसी से और बहुत ही अफसरदा होके, बहुत ही दुखी होके सवाल करते हैं। हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब हम ये इस टीम को, इस क्रिकेट टीम को जब हम पंजाबी और पठानों की टीम कहते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। जब हम आपको आईना दिखाते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सिलेक्शन कमेटी। लो ना यार, ये पूरी टीम देख लो। ठीक है, कहाँ कहाँ है? कोई बलोची नज़र आया आपको? कोई सिंधी नज़र आया आपको? देखो, मैं कोई सिंधी या बलोचियों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है यहाँ पे फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हर बड़े इवेंट में हम ये फ्लॉज आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं। हम आपको बताते हैं कि भाई आप हसन अली, इमाम उल हक और मोहम्मद नवाज़, इस पर आप कितने सालों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। इसकी बजाय अगर आप इन बलूचिस्तान में जाकर, कोयटा में जाकर, या फिर सिंध में आकर, सखर या फिर लाड़कानों में आकर आप कैंप लगाते, यहाँ पर प्योर टैलेंट को हंट करते, तो आपको इनसे कहीं बेहतर लड़के मिलते। ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया ये। क्यों? क्योंकि आपने तो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को ही प्रमोट करना है ना। देख लेना, इसके एविडेंस है हमारे पास यार। ये देख ले, शाहनवाज डानी, इसको किसी तरह से बेचारा जो है ना आगे निकल गया। ठीक है, मेहनत वगैरह करके पीएसएल में निकल गया, फिर पीएसएल में जो है ना हाईएस्ट विकेट टेकर बना। उसके बाद जब आपने उसको नेशनल टीम में सेलेक्ट किया तो आपने उसके साथ कितनी ज़्यादतियाँ की। प्रैक्टिस सेशन में हर जगह जाकर उसको बुली कर रहे होते थे, इसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया टीम से। ठीक है, और जब आपने उसको किसी भी सीरीज़ में लेके गए हैं, किसी टूर पे लेके गए हैं, किसी भी जो है ना वो बड़े इवेंट में लेके गए हैं, तब आपने उसको चांस नहीं दिया। जितने चांसेस आपने हसन अली, इमाम उल हक और वसीम जूनियर को दिए हैं, अगर आप इतना जो है ना इन्वेस्ट किसी और लड़के पे कर देते, आप शर्जील खान पे कर देते। ठीक है, आप साइम अयूब पे जो है ना इतनी इन्वेस्टमेंट कर देते, अगर आपने इतने चांसेस, इतना शफकत का हाथ अपने शाहनवाज डानी पे रखा होता, तो आज ये नताइज नहीं होते, रिजल्ट्स कुछ और होते आज।
इस तरह पीसीबी लाहौर और बाकी बड़े शहरों में जाकर कैंप लगाती है, टैलेंट हंट करती है। इस तरह क्या आपने कभी सक्खर या लाड़कानों में आकर या फिर क्वेटा में जाकर आपने कैंप लगाएं? यहाँ पर आपको प्योर टैलेंट मिलेगा। ये यहाँ के लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट इज़ इन देयर ब्लड। और यहाँ पर आपको जो टैलेंट मिलेगा शायद वो आपको पंजाब से ना मिल सके, ठीक है। तो आपने तो कभी ट्राई नहीं किया, आपने वो टैलेंट हंट ही नहीं किया। आपके पास इतने लेजेंड्स हैं, वसीम अकरम है, वकार यूनिस है, शाहिद अफरीदी, कभी इनको आप ये टास्क दें और जाकर वो इन छोटे छोटे एरियाज़ में जाकर टैलेंट हंट करें, बॉलर्स बैटर्स की तलाश में जाएं, अच्छे अच्छे स्पिनर्स की तलाश में जाएं, जिस पर जो आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, रॉ टैलेंट मिलेगा, तो आप उस पर काम करके उसको जो है ना पॉलिश करके तो आप उसको अच्छा बना सकते हैं। बजाय इसके कि आप हसन अली पर इन्वेस्ट करें, इमामुल हक पर इन्वेस्ट करें। इमामुल हक के पास क्या है यार कि ज़मीनी शॉट के अलावा वो मतलब वो हवा में शॉट तो मार ही नहीं सकता ना। वो पूरा जो है ना ज़ोर लगाता है, आगे पीछे का ज़ोर लगाकर भी वो उससे जो है ना छक्का नहीं लगता यार। इस तरह का जो ओपनर आप लेके गए हैं, जहाँ पर रोहित शर्मा जैसे ओपनर हैं, डेविड वार्नर जैसे ओपनर हैं, मिचेल मार्श जैसे ओपनर हैं, इवन अफ़गानिस्तान के पास जो है ना ज़दरान जैसा ओपनर है, ठीक है। अब शुरू के ओवर्स में वो बॉलर्स को मार मार के जो है ना वो उसको बेहाल कर देता है, बदहाल कर देता है। इस तरह के ओपनर्स हैं, इस तरह की पिचेस पे, इस तरह की जो है ना वो कंडीशंस पे, इस तरह की मॉडर्न क्रिकेट में आप इमामुल हक को लेके जा रहे हो। ये हमारे कंट्री के टैलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं है टैलेंट हमारा यार, ये रियल टैलेंट नहीं है। ये जो है ना दोस्तियाँ यारियाँ हैं, ये रिश्तेदारियाँ हैं, ठीक है। अब आपको अफसोस होता है जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है, ये पंजाब क्रिकेट टीम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सच है भाई, ये सच है, ये सही है। हर इवेंट में ये हो रहा होता है। हर जो भी मैनेजमेंट आती है वो अपने लड़कों को फेवर करती है। आप देख लें इंडिया की क्रिकेट को देख लें, वहाँ पर कोई चचा मामा का ताल्लुक निकाल कर दिखा दें हमें, ठीक है। सिराज को देख लें, मोहम्मद शामी को देख लें, आप विराट कोहली को देख लें, उसके क्या लिंक्स थे, ठीक है। इवन रोहित शर्मा को देख लें, उसके क्या लिंक्स हैं, किसके साथ लिंक्स हैं। वो नीचे से उठ के आए बंदे सारे, ठीक है। हार्दिक पांड्या को देख लें, इनके कोई भी लिंक्स नहीं है, कोई भी फॉर्मर प्लेयर्स के साथ लिंक नहीं है, कोई बिजनेसमैन के साथ लिंक नहीं है। ये रॉ टैलेंट है, ठीक है। पूरे कंट्री से उन्होंने जो है ना हंट करके टैलेंट निकाला है। जब 1 अरब से ज़्यादा उनकी आबादी है और वो टैलेंट निकाल सकते हैं, तो हम 22 करोड़ की आबादी वाले 4 सूबों में जाकर आप टैलेंट हंट नहीं कर सकते हैं। अफसोस की बात है यार।